नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। स- जो अपने यहाँ अभी टीचर भर्ती होने वाला है उसके लिए जो हम एमसीक्यू का सेशन चला रहे हैं, उसके लिए हम आगे का आज हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जिन पियाजे के क्वेश्चंस को देखा था। ठीक है, कि उन्होंने जो चरणबद्ध तरीके से जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में कहा था उसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम क्या है, वाइगोत्स्की के बारे में, वाइगोत्स्की ने ने जो कथन दिया है ना संज्ञानात्मक विकास के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। ऐसे जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अभी हम विकास पढ़ रहे हैं, वृद्धि एवं विकास का जो टॉपिक चल रहा है, तो विकास के बारे में जिस जिस वैज्ञानिक ने जो जो कहा है उसका एक एक बार अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद एक बार उसका मिक्स क्वेश्चन भी देख लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, तो वो मिक्स क्वेश्चन से वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वहां तक अपन करते हैं। तो एक वैज्ञानिक तो अपन कर चुके हैं, दूसरे को कर रहे हैं। ठीक है ना, प्याजे हो चुका है, वाइगोत्स्की का आज हम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो उसका डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या था डिफरेंस, कि प्याजे ने क्या कहा था। प्याजे जो है उनका क्या कहना था और वाइगोस्की का क्या कहना था, क्या दोनों में अंतर था। तो जो जिन प्याजे थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था चरणबद्ध तरीके से कैसे विकास होता है ना। बच्चा जब जन्म लेता है, मतलब गर्भ में होता है, तो फिर वो 0 से 2 साल तक जब वो पैदा होता है तो 2 साल तक उसका क्या होता है, फिर 2 से 7, 7 से 11, जो उन्होंने 4 चरण बताया था बच्चे के बड़े होने का, है ना, वहां तक किशोरावस्था तक क्या होता है। तो उन्होंने चरणबद्ध तरीके से विकास को समझाया था। वही जब वाइगोत्स्की के बारे में बात करें तो वाइगोत्स्की ने कहा था चरणबद्ध तरीके से विकास, उम्र को उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि इस उम्र में ही बच्चे ऐसा करेंगे, इस उम्र में होगा वैसा, उन्होंने कहीं पे भी स्पेसिफिक नहीं किया है। और एक धारणा है कि कहीं कहीं ऐसा बोला जाता है कि वाइगोस्की जो है वो प्याजे के मतलब विरुद्ध उन्होंने, या फिर उनका क्या बोले, उन पे वो मतलब उनको गलत ठहरा के इन्होंने अपना एक नया जो है वो विचार दिया है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग है ना, कि वो दोनों ने एक दूसरे को काट के एक नया विचार दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, या एक दूसरे पर कोई आरोप करके किया है, वैसा नहीं है। ठीक है ना। तो क्या है, प्याजे ने एक अलग विचार दिया था कि उम्र को उन्होंने मद्देनजर रख के बात किया कि उम्र जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे बच्चा पैदा होता है और उससे वो जैसे जैसे हर साल में उसमें किस तरह से विकास होता है वो बताया। लेकिन वाइगोस्की ने क्या बताया था, वाइगोस्की का कहना यह था कि उम्र कहीं पे भी कोई डिपेंडेंस, मतलब उम्र पे कहीं पे डिपेंड नहीं है, जो विकास है वो डेवलपमेंट है वो उनके हिसाब से समाज, संस्कृति, भाषा, ये 3 चीजों पे उन्होंने बहुत बल दिया था। और उनके हिसाब से ये 3 चीजों से ही एक बच्चे का सही तरीके से विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है, वो होता है। ये किसने कहा था, वाइगोस्की ने कहा था। ठीक है, तो वाइगोस्की किस चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देते थे, ये 3 शब्द पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया था। एक तो सोशल, ठीक है, सामाजिक, एक बच्चा जो है वो अपने समाज से बहुत सारी चीजों को विकास होता है, या डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो उसके समाज की वजह से होता है। दूसरा कल्चर, वो किस तरह के कल्चर में रहता है, अपने दोस्तों से मिलता है तो हर टाइप के कल्चर को सीखता है, कल्चर से वो एक जो है विकास मतलब उसका विकास होता है, या उससे वो एक शिक्षा ग्रहण करता है या सीखता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, किससे, कल्चर से। और तीसरा है लैंग्वेज, किस तरह के लैंग्वेज वो सुन रहा है, घर में कैसे लैंग्वेज यूज हो रहे हैं, जब वो बाहर जा रहा है समाज में मिल रहा है तो कैसे लैंग्वेज सीख रहा है, कैसी भाषाओं से वो सीख रहा है। ये सारा चीज किसने कहा था, तो वाइगोत्स्की ने कहा था। वाइगोत्स्की के हिसाब से क्या है, सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज, ये 3 चीजों पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते जाते हैं, क्वेश्चन के साथ जो आएगा उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो क्या चीज पे फोकस किया इन्होंने, नहीं है में, है ना, तो नहीं को अपन पहले मेंशन कर लेंगे। तो व्यापक चर्चाएं करना, निर्देशित आदान प्रदान, दोहराव और स्मरण करना, और सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या है, व्यापक चर्चा करना। मतलब क्या होता है व्यापक चर्चा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि चीजों को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं 5 लोग, एक कोई टॉपिक निकला और हम सब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट ही होगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। निर्देशित आदान प्रदान, है ना, आदान प्रदान करना, तो ये भी एकदम सही बात है। ठीक है, निर्देशित आदान मतलब निर्देश देना, गाइड करना सामने वाले को, तो गाइड करके भी उससे शिक्षा बढ़ेगी। ठीक है, सहयोगात्मक विकास, एक दूसरे को कोलैबोरेट करना, हेल्प करना, तो इससे भी बढ़ेगा। क्या चीज सही नहीं है, दोहराना और स्मरण, मतलब कि क्या होता है, रट्टू तोता वाला चीज जो होता है, रटाना किसी को, बच्चों को बैठा के रटा रहे हैं जिससे उसको उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोहराव और स्मरण करना, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए, लेव लेव
वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? वाइगोस्की ने किस चीजों पर बात किया है? बार बार उस चीज को अपन ध्यान रखते जाएंगे, SCL, ठीक है। तो संतुलन के बारे में तो पियाजे ने कहा था, ठीक है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, स्कीमा के बारे में भी पियाजे ने कहा था, उद्दीपन और अनुक्रिया युग्मन। तो सबसे पहले जहाँ पे सामाजिक आता है वहीं पे ही हम पहले ठहर जाना है हमको। हाँ, सामाजिक के 2-3 टॉपिक आ गए तब हमको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है कि बोलना क्या चाह रहा है ना। वैसे सबसे पहले सामाजिक आता ही ध्यान क्या है, वाइगोस्की में आ जाता है, ठीक है ना। तो वाइगोस्की देखे, समाज देखे, संस्कृति देखे, भाषा देखे, तो पहले ही वहां पे अपना जो है कांटा रोक लेना है ना। फिर उसके बाद अगर सेम सेम आ रहा है तब आगे बढ़ो, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, ठीक। सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है, सब वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कुछ अपन कूट वाले पे क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। वाइगोस्की अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं, ठीक। क्या बोल रहा है? वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग करता है, मतलब उस समय के स्तर को उसको सहयोग करता है, उसको हेल्प प्रदान करता है ना। हेल्प देता है मतलब जैसे बच्चा कहीं पे अटक रहा है या बच्चे को इशारे से हल्का कुछ बता के, क्लासरूम में अगर बच्चे से कुछ पूछा जाए तो उसको थोड़ा क्या होता है, हिंट किया जाता है, ठीक है, ताकि उसको याद आ जाए, या जहाँ पे वो अटक रहा है उसको थोड़ा हिंट दे दो तो वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस तरह से अगर उसको सहयोग प्रदान किया जाए, उसकी हेल्प किया जाए तो उसका क्या होता है? हेल्प कर रहे हैं, मतलब उसको क्या बोला जाता है? उसको पाड़, ढांचा, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, है ना। स्कैफोल्डिंग जो होता है ना, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पाड़ बोला जाता है या ढांचा। इसमें क्या होता है, थोड़ा हल्का उनको क्या है, हल्का सा थोड़ा इशारों से या 2-4 शब्दों को बोलकर सामने वाले बच्चों को हेल्प करके उसे जब आगे बढ़ाया जाता है, जहाँ पे वो अटका हुआ है उससे उसको पार किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? मतलब क्या बोल रहा है? वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास है उसमें एक जो शिक्षक है वो क्या भूमिका अपनी निभा सकता है, ठीक है। तो छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे देना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। तो ये केवल जो है ना, ये सबसे पहले बहुत निगेटिव फॉर्म देता है, ठीक है, कि सिर्फ एक चीज, केवल एक ही चीज को कर रहा है तो ये चीज एकदम गलत हो जाता है, ठीक है। अब क्या है? छात्र को जानकारी प्रदान करना, तो ये कुछ हद तक तो सही है, थोड़ा ठीक है, ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा जानकारी और उसको ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे देना, तो पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से आप उसको स्वतंत्र बोल दोगे, जो अपने हिसाब से सीख ले, तो बच्चा कैसे खुद से सीखेगा, है ना। हर चीज को उसके ऊपर तो नहीं छोड़ सकते कि अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से सीख ले। तो पूरी तरह से ये भी एक तरह से नकारात्मक शब्द लग रहा है। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ठीक है। मतलब क्या है? आलंबन के मतलब उनकी थोड़ी तरह से हेल्प करके, है ना, उनको थोड़ा हेल्प करते हुए उनके सीखने का मार्गदर्शन और उनका समर्थन करना, मतलब उसको मार्गदर्शन देना कि भाई इस तरह से सीखो, है ना, एक सही राह क्या है, एक क्या चीज सही है उनको बताना, और मार्गदर्शन समर्थन करके उनको सिखाना। तो एक टीचर क्या कर सकता है, एक शिक्षक उनको क्या करेगा? आलंबन के माध्यम से उन्हें सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन देगा, ठीक है। देखो ये दोनों ठीक था, लेकिन ये क्या था? जानकारी और ज्ञान प्रदान कर देना बस नहीं होना, उन्हें सही मार्गदर्शन और उनका समर्थन भी जरूरी है अगर बच्चा खुद से कुछ कर रहा है तो, ठीक। तो ऐसे आंसर हमको थोड़ा देखना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं। आप मंडी निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है, परिवहन वाला एग्जाम है, और अभी हमारे टीचर भर्ती का एग्जाम हो रहा है। इससे रिलेटेड और अधिक डिटेल में अगर आपको पढ़ना है ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ चल रहा है, देखो मंडी उप निरीक्षक का टेस्ट सीरीज चालू हो चुका है, तो आप जरूर एक बार इसको जाके इस कॉन्टेक्ट नंबर में जाके पता कर सकते हैं और अपने जो स्टडी है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से फाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाड़ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? पाड़ मतलब क्या बोल रहा है? स्कैफोल्डिंग, जो हम लोग अभी पढ़े है ना, स्कैफोल्डिंग के बारे में बात कर रही है। तो क्या है? जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे करना,
ठीक है। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, तो उद्दीपन वाला चीज किसका है, अपने वाइगोस्की का तो नहीं है, ठीक है। सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, तो ये तो पुरस्कृत करना या दंड देना, बिना चर्चा के सीधा जवाब दे देना, ये सारा चीज तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, स्कैफोल्डिंग का मतलब, पाड़ का मतलब क्या होता है, बच्चे को हेल्प करना, उन्हें इशारों और संकेतों के थ्रू उनको थोड़ा सा बूस्ट करना, हेल्प करना या थोड़ा गाइड करना, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेव वाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है, ठीक है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक तो हम देख चुके हैं, है ना, कि उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए। दूसरा, बच्चों के चिंतन को आलंबन या पाठ प्रदान करना, ठीक है। बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरित करना और हूबहू पुनरावृत्ति पर बल देना। तो ये तो एकदम गलत होता है ना, पुनरावृत्ति या रट्टू तोता वाला चीज कभी नहीं करना चाहिए। इनाम एवं सजा, ये तो इस टाइप का कोई लालच या पनिशमेंट, ये तो सही नहीं है, तो दो तो गलत हो गया, ठीक है। तो बच्चों में चिंतन को आलंबन या पाठ प्रदान करना, यही सही होगा, ठीक है। स्कैफोल्डिंग, चलो। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। क्या बोल रहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। वो किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, समीपस्थ विकास का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब क्या होता है, जब बच्चा किसी चीज को करने में असक्षम होता है, मतलब क्या होता है, उसको जब कठिनाई आती है, उसमें कुछ कार्य को कर रहा है लेकिन उसमें वो कठिनाई को फेस कर रहा है ना, उसको नहीं कर पा रहा है, उसमें अटक रहा है या कहीं ना कहीं फंस जा रहा है, तो उस स्थिति को सुधारने के लिए, उसको विकास करने के लिए किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, अनुकरण द्वारा सिखाया जा सकता है, सहयोगात्मक प्रदान, प्रतिपादन और प्रतिवर्ती, तो प्रतिपादक और प्रतिवर्ती तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, सिर्फ अनुकरण के द्वारा सिखाना, ये सही नहीं होगा कि बस बताते जाओ और बच्चा कर लिया, तो वो उसके सही शिक्षा देना तो नहीं हुआ, उसको तो हम क्या कर रहे हैं, बस रट्टू तोता जैसा बस बता दे रहे हैं और करवा ले रहे हैं, पर वो सीख कुछ नहीं रहा है, सिर्फ गाइड कर दे रहे हैं हम, मतलब गाइड भी नहीं, हमसे उसको बोल रहे हैं बेटा जा वहां पे जा, वो चला गया, वहां पे जा चला गया, वो सिर्फ फॉलो कर रहा है हमको, लेकिन सीख कुछ नहीं रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। सहयोगात्मक संवाद मतलब क्या होगा, सहयोग करेंगे, करवाएंगे उससे ही, हम सिर्फ सहयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या एकदम अच्छा आंसर इसका क्या होगा, सहयोगात्मक संवाद जो है वो क्या समीपस्थ विकास के क्षेत्र के लिए को बढ़ावा प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब उस रोग को, उस मतलब जो रुकावट आ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए सहयोगात्मक संवाद जो है वो सही होगा। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह किस चीज का उदाहरण है, तो ये तो वही हो गया, है ना, क्या था, संकेत करना या आधा उसको क्या करना, आधे सुलझे मतलब हिंट देना, है ना, तो वो क्या हो जाता है उसी को बोलते हैं मचान, पाठ, है ना, पाठ, ये क्या है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है। लेव वाइगोस्की के द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक। तो क्या क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ना, चारों ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की किस बारे में बात करते हैं, भाषा और संस्कृति, परिपक्वता और संस्कृति, भाषा परिपक्वता और भाषा और भौतिक जगत। तो किसके बारे में बात करते हैं, भाषा के बारे में तो बात करते ही हैं, भाषा तीनों में है देखो, लेकिन उसके साथ क्या है, किस तीन चीजों पे फोकस करते हैं वाइगोस्की, सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार क्या है, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज पे ये ज्यादा क्या करते हैं, बात करते हैं, तो भाषा और संस्कृति जो है विकास के सिद्धांत के लिए आधारित है, ठीक है। चलिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार खाली स्थान बच्चों के संकल्पनात्मक
योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मानकीकल पाठ्यक्रम, सामाजिक अलगाव, मूर्त पुरस्कार और सहकर्मी सहयोग। ठीक है, तो क्या होगा, सामाजिक अलगाव तो हो ही नहीं सकता, ये तो समाज के साथ रह के सीखने पे जोर देते हैं। ठीक है, मूर्त पुरस्कार तो पुरस्कृत करना और क्या करना, पनिशमेंट देना, ये दोनों बहुत ही नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग। ठीक है, बच्चे जो है संकल्पनात्मक क्या है, योग्यताओं को विकास कैसे किया जाता है, बच्चे अगर आपस में एक दूसरे का हेल्प करके सीखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरह से उनके अंदर विकास होता है। ठीक है, एक बच्चे को अगर आप अलग से सेपरेट रख दोगे, फिर आप उसको कितना भी सिखा लो वो बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। जब तक उनको सिर्फ बताते जाओगे तो पढ़ पढ़ के सिर्फ हमारी बातों को सुन सुन के वो नहीं सीख सकते। अगर वो, इसलिए उनको क्या बोलो भेजा जाता है, अगर वो स्कूल जाते हैं तो क्या है, वहां पे अपने मित्रों से मिलते हैं। ठीक है, मित्रों से मिलते हैं तो क्या है, जो अपने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनके उनके कल्चर को सीखते हैं। सब वहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी भाषा उनके लैंग्वेज को सुन सुन के वो बहुत सी चीजें सीखते हैं। तो क्या है, सहकर्मी सहयोग से उनको सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है। ठीक है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान के महत्व पर जोर देता है। मतलब क्या बोल रहा है, सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्व देता है, इसके बारे में बात कर रहा है कौन, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक, तो सांस्कृतिक उपकरणों, अभिप्रेरणा, गुणारोपण और संतुलीकरण। क्या होगा, सबसे पहली बात है यही सांस्कृतिक सामाजिक वाली चीज आती है, तो ये पहले ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, वाइगोत्स्की का है तो इसमें, लेकिन बोलना क्या चाह रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मतलब जो समाज और संस्कृति है, सामाजिक चीजें और संस्कृति है, उससे एक बच्चा कैसे सीख सकता है। ठीक है, उसके अधिगम को, उसके सीखने की प्रक्रिया को कितना जोर मिलता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपकरण से अब क्या होता है, विवाह समारोह हुआ है ना, या संस्कृति में और जो भी चीजें होती है, त्योहार होता है, विवाह होता है, जो भी कल्चरल चीजें होती है, सिर्फ हमारे हिंदू कल्चर, हर अलग अलग रीजन के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, उसको देख देख के बच्चा क्या है, बहुत सी चीजों को, नए नए चीजों को सीखता है और अपने, उनका जो माइंड है वो और ज्यादा डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ठीक, विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। ये वही है रिपीटेशन, मतलब क्या होता है, रट्टू तोता, तो ये नकारात्मक वाला चीज तो गलत हो गया। ठीक है, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है, बड़े जो हैं वो बार बार उनको पकड़ के बस सब चीज बता दे बच्चे को कि ऐसा ऐसा करते हैं, मतलब उनको पूरा तरह से बच्चे को पकड़े और उनको पूरा चीज बता दे कि भाई तुमको ये ही करना है, तो बच्चे उसको सीखेंगे ना, उसको बस रट लेंगे कि हाँ मेरे को पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बस ये कर लेना है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये पूर्ण हस्तक्षेप, ये भी सही नहीं होगा। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना, विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना, देखो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये प्रतिबंध आ गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर सी होगा क्या, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, भाषा व सोच का विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ना कि पर्यावरणीय कारकों से। ठीक है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। क्या बोल रहा है, भाषा और सोच, ठीक है, लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होना, ना कि पर्यावरणीय कारकों से। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बच्चा जो है वो सिर्फ अपने आनुवंशिक चीजों से ही सीख सकता है, अगर उसको पर्यावरण ना मिले तो भी, पर्यावरण कारकों से नहीं सीखता। तो अब एक छोटा बच्चा है, उसको एक रूम में हमेशा बंद करके रखो, तो भाई उसको वो, अगर वो किसी से मिल नहीं रहा है, पर्यावरण में, मतलब पर्यावरण मतलब सामाजिक चीजों में नहीं कर रहा, बाहर नहीं निकल रहा है, एक पिंजरे में या एक घर में उसको कैद, राजमहल में भी अगर कैद करके रखोगे तो सिर्फ वो अपने आनुवंशिक चीजों से कोई भी चीज को नहीं सीख सकता है ना, कि सिर्फ मतलब उनके जो दादा परदादा थे, उनके पिता थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, सिर्फ इसी से ही उसको कुछ नहीं सिखा रहे, लेकिन वो सिर्फ विद्वान थे करके वो विद्वान नहीं बन जाएगा। ठीक है, जब तक वो बाहर निकलेगा नहीं, जब तक कुछ चीजों को सीखेगा नहीं या उसको सिखाया नहीं जाएगा, तो सिर्फ आनुवंशिकता से ये प्रभावित नहीं हो सकता, आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों की जरूरत
होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल सही है ना। क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ा, भाषा और सोच, जैसा हम बोलेंगे या जैसा हम सोचेंगे, हमारी जो सोच होती है वैसा ही हम बोलते हैं, और हम जैसा बोलते हैं वैसे ही हम सोचते हैं, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से एकदम इंटरकनेक्ट है। बोला जाता है ना कि अपने अपने शब्दों से कभी भी नेगेटिव चीजों को मत बोलो, सकारात्मक बातें करो, पॉजिटिव बातें करो। जैसा आप पॉजिटिव बोलोगे वैसे ही आपके साथ होगा और वैसे ही आपकी सोच जो है डेवलप होते जाती है, ठीक है। तो ये जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता, ठीक है। किसका मानना है। अब भाई सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में किन्होंने बात किया है, पियाजे ने किस बारे में बात किया था, इन्होंने तो चरणबद्ध तरीके से क्या हुआ था डेवलपमेंट को किया के बारे में बोला था। ब्रूनर के बारे में अभी हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन ब्रूनर जो है वो क्या बताए, लर्निंग और डिस्कवरी, इन सब बातों में बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक बारे में बात किसने किया है, वाइगोस्की ने, ठीक है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी, ठीक है। किसको महत्वता दी जाएगी, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। स्वर पाठ एवं रटने पर, स्वर पाठ मतलब क्या होता है, जैसे क्लास में कविता बोलने को बोला जाता है, पाठ करने बोला जाता है, पुस्तक पाठ करने को, तो पाठ कराना ठीक है, पर सिर्फ पाठ करके बच्चा कुछ सीखता नहीं है, रटने को तो देना ही नहीं है, तो पहले ही गलत हो गया। इनाम सजा आंसर क्या होगा, सहयोगात्मक सीखने से, ठीक है। अब इसमें और क्या डिटेल दिया जाए, ऑलरेडी अपन डिटेल तो शुरू में देख ही चुके हैं और आप सब पढ़ ही चुके होंगे इसके बारे में, ठीक है। वाइगोस्की के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिखाना सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, ठीक है। भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन है। विकास पहले होता है फिर अधिगम और समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD में शिक्षक और सहपाठी की सहायता महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, ये तो ठीक है ना। ये क्या होता है, इंटर, ठीक है, मतलब अंतःक्रिया से क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया, समाज में एक दूसरे के साथ रह के बच्चा सीखता है, ठीक है। भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन है, ये भी हम देख लिए हैं। विकास पहले होता है फिर अधिगम होता है, ये गलत है, कभी भी अधिगम पहले होगा, मतलब बच्चा पहले सीखेगा उसके बाद विकास होगा, विकास के बाद सीखेगा, ये प्रोसेस उल्टा है, ठीक है। तो तीसरा गलत। चौथा जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में शिक्षक और सहपाठी की सहायता महत्वपूर्ण होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है 1, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, ठीक है, सही बात बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है, अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, ठीक है। क्योंकि सीखना पहले सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर, तो ठीक, पहले बच्चा क्या, तो खुद से पहले कुछ नहीं सीखता, पहले वो समाज से सीखता है और पहले उसको समाज से सीख के फिर वो खुद के अंदर उस चीजों को डेवलप करता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है उसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलो, वाइगोस्की के सिद्धांत में निम्न में से कौन से तत्व शामिल हैं, ठीक है। अभी हम देख लिए कौन कौन से टर्म, इसके ना कुछ कुछ टर्म है जो हमेशा आएगा, तो उसको एकदम मतलब उसको देखते ही आप मान लो कि वही उसका आंसर हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, थोड़ा लर्निंग, ठीक है, कल्चर, सोशल, कोलैबोरेशन, ठीक है, स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन, ऐसे जो शब्द है ना वो क्या है, वो पूरी तरह से किससे, वाइगोस्की के सिद्धांत पे ही आधारित शब्द है। ऐसे ही शब्द उन्होंने अपने अपने जितना भी उनका थ्योरी था उसमें उन्होंने वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था, ठीक है। मोर नॉलेजेबल मतलब जो ज्यादा जिनके पास नॉलेज है उनके थ्रू कुछ चीजों को सीखना, है ना। तो ये सारे शब्द को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या हो गया, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, पाड़, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कोई रुकावट अगर आ रही है सीखने में
या जानने में कुछ रुकावट आ रहा है तो स्कैफ फोल्डिंग या फिर मोर नॉलेजेबल पर्सन, उसके थ्रू इस चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। सोशल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन शब्द आ गया। तो ये तीनों शब्द क्या है, वाइगोस्की के सिद्धांत पे आधारित चीजें हैं, शब्द हैं। अब डिस्कवरी लर्निंग, ये डिस्कवरी लर्निंग जो आ रहा है ये क्या है, ये वाइगोस्की के सिद्धांत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, ये ब्रूनर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ब्रूनर ने दिया था डिस्कवरी लर्निंग के बारे में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलो, ZDP के संदर्भ में सही कथन चुनिए। क्या है ये, यह वह अंतर है जो बच्चों की वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच होता है। ठीक है, इसमें शिक्षक या अधिक कुशल साथी की सहायता मिलती है। यह केवल व्यक्तिगत अभ्यास से संबंधित है और यह सहयोगात्मक अधिगम से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो क्या था, पहला ऑप्शन क्या है, यह वह अंतर है जो बच्चों की वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच होता है। मतलब बच्चा जो अभी जो जान रहा है और आगे जो वो सीख रहा है, ठीक है, वो दोनों के बीच में क्या है, परस्पर एक दूसरे से संबंध या उनके बीच की क्षमता होती है। मतलब वो अभी कुछ पहले तो वो जान रहा है चीजों को, उसके बेस पे वो आगे कुछ सीखना शुरू किया, बट उसमें अब उसको कठिनाइयां आ रही है ना, तो वो अपने समीपवर्ती चीजों को सीख रहा है, लेकिन उसमें उसको जो कठिनाइयां आ रही है ये उसी बेस पे होता है, उसी एक अंतर को है, वही एक अंतर है। ठीक है ना, बच्चों की वर्तमान क्षमता और संभावित होने वाली क्षमताओं के बीच की कड़ी है। इसमें शिक्षक अधिक कुशल साथी की सहायता हो ली जा सकती है। ठीक है, ZDP क्या चीज बताया, जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको सीखने में, तो टीचर क्या कर सकता है, उसको थोड़े इशारे दे सकता है, हिंट दे सकता है। बच्चों के साथ वो क्या है, इंटरेक्शन करके चीजों को सीख सकता है, या अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा अधिक कुशल साथी, मतलब मोर नॉलेजेबल पर्सन है, उससे पूछ सकता है कि भाई इसको कैसे करते हैं, तो बच्चा पूछ के भी चीजों को सीखता है अपने सहपाठी से। ठीक, तो ये भी सही हो गया। वह केवल व्यक्तिगत अभ्यास से सीखता है, क्या खुद से ही सीख जाएगा क्या, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, और सहयोगात्मक अधिगम से जुड़ा है। ठीक, तो ये भी सही, ऑप्शन नंबर 1, 1 to 4 इसका सही आंसर होगा। वाइगोस्की ने ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा दी है। ठीक है, ZPD वह अंतर है जो बच्चों के स्वतंत्र प्रदर्शन और सहायता के साथ प्रदर्शन के बीच होता है। ठीक, ये भी सही है ना, ये क्या था अपन पढ़ लिए है ना, स्वतंत्र प्रदर्शन और सहायता के साथ प्रदर्शन करता है, ये किसने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था। तो ए और आर दोनों सही हैं और वो उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसको आप लोग समझ जाइए, है ना, बार बार सेम सेम आ रहा था इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में कर दिए हैं, पर आप समझ रहे हैं ना, दोनों सही है का मतलब ए और आर दोनों सही है। वाइगोस्की ने सीखने में स्कैफ फोल्डिंग को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक या सहपाठी द्वारा दी गई अस्थायी सहायता से बच्चा कठिन कार्य कर सकता है ना। थोड़ा अगर बच्चा कुछ कठिन कार्य कर रहा है, थोड़ा सा हिंट कर दो बच्चे को तो वो उसको कर लेता है, थोड़ा बता दो, हल्का सा हिंट जैसा कर दो या हल्के इशारे कर दो कि नहीं इसको थोड़ा उधर लगा दो, जैसे कुछ कनेक्टिंग वाला सीख रहा है, कुछ गलती कर रहा है तो हल्का नहीं 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 थोड़ा और देख लो, ऐसा आप उसको इशारा कर दो तो बच्चे समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सही है और वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच, धीरे धीरे आंतरिक भाषा में बदलता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे समस्या समाधान के दौरान स्वयं को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। समझ रहे हैं क्या है, वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषण मतलब जो प्राइवेट स्पीच होता है, निजी भाषण होता है जो आपस में स्वयं से बात करते हैं, धीरे धीरे वो उसका इनर स्पीच में बदल जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्या होता है, प्राइवेट स्पीच से क्या होता है, इनर स्पीच की तरफ बदलाव जो होता है, आंतरिक बदलाव वो होता है। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे समस्या समाधान के दौरान स्वयं को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, खुद को निर्देश देते हैं जब बच्चे सीखते हैं तो, है ना। एक प्राइवेट स्पीच से बच्चा क्या होता है, उसका इनर स्पीच डेवलप होता है और वो खुद को क्या करता है, खुद को ही भाषा खुद को सिखाने के लिए खुद को निर्देश देता है ना, समस्या के समाधान के लिए खुद को फिर निर्देश देना शुरू करता है सीख के। तो ये इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ZPD का अर्थ है वह स्तर जहां बच्चा बिना सहायता के कार्य करता है। ZPD क्या है,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसमें बिना सहायता के करता है क्या? उसमें तो उसको प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको सीखने के लिए उसको दूसरे से सहायता लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है। तो हेल्प तो उसको लेना ही पड़ेगा, या तो उसको किसी से सीखना पड़ेगा, मतलब ज्यादा नॉलेजेबल बंदे से लेना पड़ेगा, ये स्कैफोल्डिंग वाला मतलब संकेतों के थ्रू उसको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो जेपीटी बिना सहायता के कार्य करेगा, ये तो गलत हो गया पहला। ठीक है, दूसरा जेडपीडी में बच्चा शिक्षक या सक्षम सहपाठी की सहायता से कार्य करता है। ठीक है, तो सहायता लेता है, तो क्या हो जाएगा इसका? पहला गलत और ए गलत और आर सही इसका आंसर होगा। ठीक है, कुछ शब्दावली जो मैंने उत्तर में बोला था वो सब चीजों को एक जगह रखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स कम होगी, मतलब उसको दिमाग में थोड़ा सेट कर लो। लर्निंग, कोलैबोरेशन, सोशल, कल्चर, ठीक है, इंटरेक्शन, मोर नॉलेजेबल, है ना, एम के क्या था यार, सॉरी, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, जेपीडी, प्राइवेट स्पीच, स्केप फोल्डिंग, है ना, ये सारे शब्द जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार वाइगोस्की के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार सीखना विकास से पहले होता है। ठीक है, पहले सीखता है बच्चा, फिर उसका विकास होता है। ठीक, ठीक है, क्योंकि उचित सामाजिक सहयोग से बच्चा अपनी वर्तमान क्षमता से आगे का कार्य कर सकता है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को ना आप लोग थोड़ा समझो, है ना, इतने देर से अपन चल रहे हैं तो ये भी उससे रिलेटेड ही है। इसका आंसर आप लोग 24 का मुझे कमेंट में देंगे, एक होमवर्क तो देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेरे को 24 का आंसर देंगे। ठीक, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? सीखना सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है, भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन है, जेडीपी में बच्चा सहायता से कार्य कर सकता है, सही था, सभी बच्चों का विकास समान चरण से होता है। चरण के बारे में वाइगोस्की ने कुछ भी कहा था क्या? उन्होंने चरण के बारे में कोई बात नहीं किया है ना, चरण दर चरण विकास ये किसने बोला था? प्याजे ने बोला था। ठीक है, तो वाइगोस्की ने चरण का, उम्र का ऐसी कोई भी बात नहीं की है ना, इनको उम्र से कोई मतलब नहीं था। ठीक, तो 3 JKL सही हो जाएगा, M जो है वो गलत है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग के बारे में सही कथन क्या है? यह अस्थायी सहायता होती है, बिल्कुल स्थायी सहायता तो नहीं है ये, है ना, बस हिंट है। ठीक है, तो यह अस्थायी सहायता होती है, यह शिक्षक और सक्षम सहपाठी के द्वारा दी जाती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बच्चे के सक्षम होने पर इसे धीरे धीरे हटा लिया जाता है। ठीक है, हेल्प है, इसको लगातार नहीं किया जाता। स्कैफोल्डिंग में यही होता है कि बच्चा अगर सीखना शुरू कर दे और जब वो खुद से कार्य करने लगे तो उसकी हेल्प करना, मदद करना बंद कर देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कम करते करते, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। जब बच्चा वही हो गया, दवाई कब तक देना है, पहले ज्यादा डोज कम करते 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 जब बच्चा स्वस्थ हो जाता है, ये इंसान स्वस्थ हो जाता है, दवाई बंद कर देते हैं। वैसे ही स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस भी है, पहले आप उसको थोड़ा इशारा दो, थोड़ा हिंट करो, जैसे वो खुद से करने लगे तो वो अपना सहयोग जो है वहां से हटा लो। ठीक, तो ये भी सही है। यह स्थायी सहायता है, तो स्थायी सहायता ये नहीं है। ठीक है, तो यही JKL इसका सही आंसर होगा। प्राइवेट स्पीच के संदर्भ में बच्चा स्वयं से बात करता है, यह समस्या समाधान में मदद करता है, ठीक है, यह बाद में आंतरिक भाषा में बदल जाता है, और यह संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। तो बाधा शब्द जो है, बाधा तो ये कहीं पे नहीं डालता है ना। प्राइवेट स्पीच क्या है, बाधा डालेगा क्या? तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। अब ये 3 देख लेते हैं। बच्चा स्वयं से बात करता है, बिल्कुल, प्राइवेट स्पीच में वो खुद से बात करता है पहले। अरे ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा अपन भी करते हैं ना, बच्चे ही बस की बात किया, हम खुद भी प्राइवेट स्पीच करते हैं, स्वयं से बातें करते हैं, सीखते हैं। वह समस्या समाधान में, यह समस्या समाधान में मदद करता है ना। कई बार खुद से सेल्फ डिस्कशन करना बहुत अच्छा होता है, कई बार उसका आंसर निकल जाता है, और यह बाद में आंतरिक इनर स्पीच बन जाता है। ये तो अपन देखे थे, प्राइवेट स्पीच से इनर स्पीच जाता है। ठीक, तो इसका भी आंसर क्या हो गया? JKL सही हो जाएगा और M गलत। ठीक, कुछ क्वेश्चंस है। लेव वाइगोस्की के अनुसार खाली स्थान चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या होगा? दंड, इसको पुरस्कार को तो पहले ही कट कर दो। ठीक है, अग्रिम आयोजन, समान योग्यता, समूह निर्माण और सांस्कृतिक उपकरण। तो ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाता है ये तो, है ना।
समान योग्यता और समूह निर्माण, ये तो बिल्कुल अलग चीज हो गया। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण जो है वो चिंतन और अधिगम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, दो क्वेश्चन है, दोनों देख लेते हैं। सामाजिक संरचनात्मक परिक्षेप परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या है? तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है। निरर्थक है क्या? सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है, अधिगम की प्रक्रियाओं को अवरोध करती है। निरर्थक करना, अवरोध करना, चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक है। तो हर नेगेटिव शब्द तो पहले ही, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले ही नेगेटिव शब्द जो है वो पहले ही यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। नेगेटिव शब्द तो लेना ही नहीं, नेगेटिव जैसी चीज तो इसमें हो ही नहीं रही है भाई। सामाजिक रचनात्मक में है ना। भाषा क्या है? भाषा का कहीं पे भी नेगेटिव इफेक्ट है क्या? नहीं। तो क्या होगा? भाषा से सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अधिक समक्ष व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा दिया गया एवं खालिस्तान सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। ठीक, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि बच्चे जो है वो अधिक समक्ष, ये ज्ञान रखने वाले अधिक नॉलेजेबल बंदे के साथ बैठकर, अधिक अधिक नॉलेजेबल अपने मित्र के साथ रहकर अंतःक्रिया करके सीखते हैं। क्या होता है? उनसे बात कर करके, इंटरेक्शन कर करके अंतःक्रिया से ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो समाज, शिक्षा, बात, अंतःक्रिया वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है ना। और क्या होता है इससे? क्या होता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। ठीक है, तो ये क्या होता है? अभी तो हम लोग सेम सिंपल वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ रहे हैं करके भी कई बार आंसर समझ में आ जाता है, लेकिन ये जब मिक्स फॉर्म में आएगा ना तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, कि कौन किसका क्या था। तो उस समय जब अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे तब इसका आंसर, ये सब क्वेश्चंस जो है मतलब अलग टाइप के जब आएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे हम फंस रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं। आगे फिर आगे के वैज्ञानिक के बारे में देखेंगे और फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ।